नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन का पार्ट 2। यानी आज हमारी क्षेत्रमिति की सेकंड क्लास रहने वाली है और आज हम लोग सेकंड क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे चतुर्भुज का पार्ट। एक क्लास मेंसुरेशन की हो चुकी है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को त्रिभुज का पार्ट बिल्कुल खत्म करवा दिया। जितने भी टाइप के त्रिभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को अच्छे से कवर करवा दिए। आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसके अंदर बच्चे हम लोग चतुर्भुज के पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चतुर्भुज का मतलब बच्चे अलग अलग टाइप से आप लोगों को 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयत और जो वर्ग होता है वो भी बच्चे इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर चैनल के ऊपर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम सभी चीजों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बच्चे चैनल के ऊपर जाना, चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है। 3 प्लेलिस्ट आप लोगों को नजर आएगी। एक रीजनिंग की प्लेलिस्ट नजर आएगी। रीजनिंग की प्लेलिस्ट के अंदर बच्चे आप लोगों को मैंने रीजनिंग का सिलेबस तो कवर नहीं करवाया, लेकिन आप लोगों के लिए बच्चे एक्सपेक्टेड पेपर मैंने बना रखे हैं। 10 एक्सपेक्टेड पेपर मैंने आप लोगों को करवाए हैं, उनको जाकर अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। आप लोगों के 20 क्वेश्चन बन जाएगी आराम से। उसके बाद बच्चे जीके जीएस की प्लेलिस्ट भी नजर आएगी। उसके अंदर आप लोगों को पूरा जीके जीएस कवर करवाया गया है। और बच्चे आप लोगों को मैथ की प्लेलिस्ट भी नजर आएगी। उसके अंदर सारे के सारे मैथ के जो टॉपिक मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है। आप लोग वहां से उनको सभी को एक साथ कवर कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं बच्चे स्टार्ट हम लोग क्षेत्रमिति का पार्ट नंबर 2। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था कि क्षेत्रमिति 2 टाइप की है बच्चे, एक 2D बोलते हैं और एक को 3D बोलते हैं। आप लोगों के एग्जाम में दोनों ही है। ठीक, तो 2D के अंदर ये पार्ट आएंगे और 3D के अंदर बच्चे ये पार्ट आएंगे। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने त्रिभुज का पार्ट खत्म कर दिया, यानी समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, चारों के चारों त्रिभुज को हम लोगों ने खत्म कर दिया। सेकंड क्लास है, चतुर्भुज की बात करूंगा। चतुर्भुज के अंदर बच्चे आप लोगों को वर्ग और आयत, आज की क्लास के अंदर वर्ग और आयत को हम लोग पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हो सके वहां तक आज हम लोग वर्ग और आयत को बच्चे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बात। उसके बाद में सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज हो जाएगा और फिर व्रत का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में 3D की बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो करते हैं बच्चे स्टार्ट। ये तो हो ही गया त्रिभुज वाला पार्ट तो आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे आज चतुर्भुज से। देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर सबसे पहला पार्ट है बच्चे वर्ग का। देखने में अच्छा लग रहा होगा, इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। टाइम लगा है बनाने के अंदर, लेकिन अच्छा है आप लोगों के लिए भी। देखो वर्ग क्या होता है सर? वर्ग 4 रेखा से घिरी वो आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। दोनों के दोनों विकिरण जो होंगे वो भी समान होंगे। उसको वर्ग बोला जाता है। डेफिनेशन वगैरह सब पता है, सबको पता है। देखो चारों भुजाएं बराबर होगी बच्चे, ठीक है ना? चारों भुजाएं इसकी बराबर होगी। अब चारों भुजाएं अगर बराबर होगी तो परिमाप के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर परिमाप क्या होता है? चारों तरफ से घूमकर एक चक्कर लगाकर आ जाओ, जितनी दूरी तक चलते हो वही परिमाप होता है। तो यहां तक जाओगे ए, यहां तक जाओगे ए, यहां तक जाओगे ए, वापस आओगे ए, तो 4 बार ए दूरी आप लोगों को तय करनी पड़ी। तो 4 गुना भुजा यानी 4 गुना ए आपका परिमाप का फॉर्मूला बन जाएगा। क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो बेटा केवल और केवल भुजा की स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। विकिरण की अगर हम लोग बात करें ना तो बच्चे ये विकिरण होगा इसका। विकिरण की वैल्यू कैसे निकाली जाती है बच्चे? भुजा √2 है। ये जो भुजा होगी ए जो होगा ये अंडर में नहीं है। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे, ए √2, ठीक है ना? ए √2 यानी भुजा √2 आपके क्वेश्चन का उसका विकिरण का फॉर्मूला बनेगा, भुजा √2। ठीक है, और इतना तो याद होगा ना कि सर समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो तीसरी भुजा करण का मान कैसे निकलता है? भुजा √2 से निकाला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, याद भी कर सकते हो। क्षेत्रफल की बात करें तो सर क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला तो भुजा की स्क्वायर होता है, लेकिन अगर विकिरण दे रखा है
और आप लोगों से क्षेत्रफल पूछ लिया गया, विकिरण दे रखा है, भुजा नहीं दे रखी। निकालने को तो कैलकुलेट किया जा सकता है भुजा को, लेकिन अगर विकिरण के रूप में अगर आप लोग क्षेत्रफल देखना चाहोगे तो केवल इतना सा होगा, विकिरण का स्क्वायर बटे में 2, जो भी विकिरण होगा उसका स्क्वायर करवा देना, बटे में 2 लगा देना, बच्चे क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बात? अब आ जाओ बच्चे आप लोग अंतःव्रत और परिगत व्रत के ऊपर। अंतःव्रत का मतलब आप लोग समझ चुके हो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल अच्छे से समझाया था। अंदर की तरफ एक व्रत बना हुआ होगा उसको अंतःव्रत बोला जाता है, जो इसकी सभी भुजाओं को छू कर जाएगा। अगर इसकी आप लोगों को तिरछा निकालनी है तो बड़ा गौर से देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। सर ये तिरछा निकालनी है तो यहां से लेकर यहां तक की तो दूरी निकालनी है आप लोगों को, तो बच्चे ये क्या होगी, इस भुजा का आधा बनेगी, तो भुजा बटे में 2 अंतःव्रत की तिरछा हो जाएगी। जो भी वर्ग की भुजा होगी उसका आधा करवा देना, अंतःव्रत की तिरछा निकल कर आ जाएगी। परिगत व्रत की तिरछा की अगर हम लोग बात करें तो बच्चे ये होता है वर्ग का विकिरण, ये होता है वर्ग का विकिरण। और सर इसकी जो भुजा बनेगी वो यहां से लेकर केवल यहां तक ही बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी बोलो? तो इसकी जो तिरछा होगी, सॉरी भुजा नहीं तिरछा, ये इसका पूरा विकिरण होता है। और अगर परिगत व्रत की तिरछा की बात करोगे तो सर इस विकिरण का आधा होगा, तो d/2 लिखा है, d का मतलब है बच्चे विकिरण, तो विकिरण का अगर आधा करवा दोगे तो परिगत व्रत की तिरछा निकल कर आ जाएगी। परिगत व्रत की तिरछा का फॉर्मूला क्या है, विकिरण बटे में 2। ठीक है, बात हो जाएगा अच्छे से। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, ठीक है, ले लिया होगा। तो ये है, सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी, विकिरण बटे 2, भुजा बटे 2। नेक्स्ट आयत की बात करते हैं। सर आयत भी उसके वर्ग की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर चारों भुजाएं समान नहीं होती, इसमें आमने सामने की भुजाएं जो होगी बच्चे वो बराबर होगी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, विकिरण दोनों बराबर होंगे, लेकिन इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बच्चे जो होती है वो बराबर होती है। तो ये इसकी बच्चे आप लोगों ने चौड़ाई लिख दी, ये इसकी आप लोगों ने लंबाई लिख दी, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई से बन जाएगा। इतना याद रखा कीजिए, क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीजें काम में आती है बेटा, 2 चीजों को गुणा करने से क्षेत्रफल बनता है। हो सकता है एक ही चीज को 2 बार गुणा किया गया हो, जैसे वर्ग के रूप में, वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा की स्क्वायर है, तो भुजा गुणा भुजा 2 बार गुणा किया गया है, तो 2 चीजों के गुणनफल से जरूर बनेगा वर्ग, सॉरी क्षेत्रफल। ठीक, परिमाप की बात करें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सर चारों भुजाओं को जोड़ना है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो केवल और केवल मैं एक बार इनको जोड़ूंगा, एक बार जोड़ने के बाद में बच्चे तो बस उसका डबल करवा दूंगा, तो ये परिमाप का फॉर्मूला बन गया। 2 गुणा L प्लस B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बच्चे आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। विकिरण अगर आप लोगों को निकालना हो, विकिरण अगर निकालना हो तो बेटा एक चीज बताइए, आप लोगों ने समकोण त्रिभुज पढ़ा है क्या? समकोण त्रिभुज पढ़ा है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर आप लोग कर्ण का मान निकालते हो, शायद पेन दिखाई नहीं दे रहा होगा, चेंज कर देता हूं बेटा। आप लोग समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण की वैल्यू निकालते हो, बस वैसे ही तो निकलेगा इसका विकिरण, कर्ण ही तो विकिरण बनता है बच्चे, ठीक है ना। आप लोगों को ये वैल्यू चाहिए, तो सर क्या होगा, आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़कर अंडर रूट करवा देंगे तो विकिरण निकल कर आएगा। तो वही काम किया गया है, ये लंबाई मान लो, ये चौड़ाई मान लो, या ये चौड़ाई मान लो, ये लंबाई मान लो, तो लंबाई का स्क्वायर करवा दिया प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करवा दिया और उसका अंडर रूट करवा दिया तो विकिरण निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें कब, जब आप लोगों को टोटल खर्चा दे रखा है और बच्चे आप लोगों को खर्चे की रेट भी दे रखी है, तब भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। टोटल जो खर्चा दे रखा है उसको ऊपर लिखा जाता है हमेशा, और जो रेट दे के रखता है ना, जैसे 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ऐसे, तो जो रेट होगी उसका भाग दे दोगे टोटल खर्चे के अंदर, तो बच्चे आप लोगों का क्षेत्रफल निकल कर आता है। याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है बच्चे आयत, बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो, रास्ते के ऊपर भी कभी कभार बच्चे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं,
आप लोगों ने इतना पढ़ रखा होगा कि सर आयत के अंदर 3 तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं या वर्ग के अंदर भी 3 तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं। तो आयत के रास्ते के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, डायग्रामली आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है, अच्छा भी लगे, बोर भी ना हो और सारी की सारी चीजें बेटा आप लोगों को समझ में भी आ जाए, इसलिए बच्चे ये चीजें पहले से बनाई गई है। समझो सर, बाहर की तरफ अगर रास्ता होगा तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझना बेटा। ये आयत है, ये है बच्चे आयत, और इस आयत के चारों तरफ आप लोगों ने एक बराबर चौड़ाई का रास्ता बना दिया, तो इस रास्ते का एरिया क्या होगा, नॉर्मल तो आप लोग निकाल ही सकते हो, पूरा एरिया निकालकर उसमें से सर ये आयत का एरिया घटा देंगे तो रास्ते का एरिया निकल कर आ जाता है, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। लेकिन इतना काम करवाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में हो जाता है, फॉर्मूले याद रखो। क्या है देखना, रास्ते की जो चौड़ाई है वो W से लिखी गई है, रास्ते की चौड़ाई को W से लिखा गया है, बराबर ही है चारों तरफ। आयत की लंबाई को L से लिखा गया है, आयत की चौड़ाई को B से लिखा गया है। तो बच्चे करना क्या होगा, क्षेत्रफल अगर बात करें बाहर की तरफ जो रास्ता होगा उसका क्षेत्रफल, तो 2 गुना रास्ते की चौड़ाई यानी 2W, L प्लस B प्लस में 2W। बस ये एक फॉर्मूला याद रख लो, एक फॉर्मूला याद हो गया तो आगे वाले तो इसी से बना देंगे हम लोग, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, 2W ब्रैकेट में L प्लस B प्लस में 2W, ठीक है। तो जो बाहर जोड़ा गया है वही अंदर जोड़ा गया है, सॉरी है तो बाहर मल्टीप्लाई, लेकिन जो बाहर होगा वही अंदर होगा, 2W बाहर भी है 2W अंदर भी है, बीच में है L प्लस B। याद रख लोगे, बोलो याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे, मेरे ख्याल से कर लोगे, हो जाएगा। अंदर की तरफ अगर रास्ता हुआ, अंदर की तरफ रास्ता होने का मतलब क्या होगा समझना, ये बेटा आयत है, ये है आप लोगों का आयत, ठीक है। अंदर की तरफ चारों तरफ एक रास्ता बना दिया गया, फिर रास्ते के बाद में बच्चे ये भाग जो बचेगा इसका खेत के ऊपर क्वेश्चन बनता है, समझो। एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, ठीक है। उस आयताकार खेत के अंदर की तरफ एक रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना दिया आप लोगों ने चारों तरफ खेत के अंदर, फिर खेती करने लायक भाग तो यही बचेगा ना, भी खेती करने लायक भाग तो यही बचेगा, क्यों नहीं बचेगा। कभी कभार क्या होता है, खेती करने लायक भाग का क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो आप लोगों को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाएगा मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चे इस रास्ते के क्षेत्रफल की, इस रास्ते के क्षेत्रफल की। दोनों चीजों के अंदर बच्चे फर्क क्या है, पहले वाले और अंदर वाले में फर्क क्या होगा। इसके अंदर रास्ता बाहर की तरफ था, आयत छोटा था, इसके अंदर आयत बड़ा है और रास्ता अंदर की तरफ बना हुआ है, ये दोनों में फर्क है। तो करना क्या होगा, जहां यहां प्लस था ना, केवल यहां माइनस लगाना है, बाकी फॉर्मूला वही है, 2W L प्लस B माइनस का 2W, केवल और केवल इसको चेंज करना है माइनस में, ठीक है ना। सर अंदर की तरफ है तो कुछ ना कुछ छोटा ही मिलेगा, तो छोटा मिलेगा तो बस माइनस याद रख लो, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब बीच में अगर रास्ता बना रखा है, बीच में अगर रास्ता बना रखा है तो बेटा बीच में रास्ता कैसे होगा, ये आयत है और इस आयत के अंदर बीचों बीच ऐसे दोनों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, चौड़ाई बराबर है रास्ते की, ठीक है ना, W ही है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, बस 2 को हटा दो, जो अंदर की तरफ रास्ता बनाते हो उसका जो फॉर्मूला याद कर रखा है वहां से 2 को गायब कर देना, तो W L प्लस B माइनस में W। बहुत आसान है बेटा, एक बार कोशिश तो करके देखो ना याद करने की, W L प्लस B माइनस में W, तो ये अंदर की तरफ रास्ता होगा, उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। खेती करने लायक भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, आयत के क्षेत्रफल में से इस रास्ते का क्षेत्रफल घटा देना, नॉर्मल सी बात है, आ जाएगा। या फिर सर ये भी तो एक आयत ही बनेगा, भी आयत की जो लंबाई होगी उसमें से W और W घटा देना, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आ जाएगी। सर इसकी जो चौड़ाई होगी उसके अंदर आयत की जो चौड़ाई होगी उसमें से W घटा दूंगा, W घटा दूंगा, इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी लंबाई भी आ गई, इसकी चौड़ाई भी आ गई, तो क्षेत्रफल तो आसानी से निकाला जा सकता है। बोलो नॉर्मल सी बात है, ये याद हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चे, हो जाएगा याद। अब ये चीज अगर याद होगी ना तो बेटा ये सेम के सेम तीनों टाइप के जो सवाल है वो वर्ग के अंदर भी बनाए जाते हैं। वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की तरफ रास्ता होगा तब भी, अंदर की तरफ रास्ता होगा तब भी, बीच में रास्ता होगा तब भी। करना क्या है वहां, करना क्या होगा वहां, कुछ नहीं करना। आयत के अंदर तो सर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए हम लोगों ने दोनों को लिखा है,
और वर्ग के अंदर बच्चे लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, तो सर जो यहां लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, यहां भी भुजा लिखेंगे, यहां भी भुजा लिखेंगे, तो भुजा और भुजा कितनी हो जाएगी, 2 गुना भुजा हो जाएगी। बस दोनों जगह ए और ए लिखना है, यानी 2a लिखना है, यहां केवल 2a लिखना है, यहां केवल 2a लिखना है, यहां केवल 2a लिखना है। वर्ग का अंदर रास्ते का क्षेत्रफल भी खत्म हो चुका है, वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल भी खत्म हो चुका है। जैसे देखो ये बना रखे, ये वर्ग के लिए रास्ते का क्षेत्रफल है, वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल जब बाहर की तरफ रास्ता होगा, ये एक वर्ग बना रखा है, इसके चारों तरफ एक रास्ता है, फॉर्मूला क्या होगा, जो 2a था यहाँ 2w था, उसको कॉमन उठा लिया गया 2 को, तो 2 बाहर पहले से था, तो 2 और 2 गुना होकर कितने बन जाएंगे बच्चे, 4 बन जाएंगे। कंपैरिजन करो थोड़ा सा, यहाँ a होगा, यहाँ a होगा, तो 2a नहीं बनेगा क्या, इस 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई होकर 4w बन जाएगा, अंदर a बच जाएगा, अंदर w बच जाएगा। ठीक है, बस ये लिखा गया है, केवल और केवल ये लिखा गया है 4w a प्लस w, या फिर वो याद रखो ना जो मैंने बताया आप लोगों को, ये मत रखना चाहिए याद, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर 2a लिखा जाएगा, यहाँ पर 2a लिखा जाएगा, यहाँ पर 2a लिखा जाएगा, ये लो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और इनको अगर याद करना चाहो तो इनको याद कर लो। बाहर की तरफ रास्ता होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 4w a प्लस w, अंदर की तरफ रास्ता होगा तो 4w a माइनस w, अगर बीच में रास्ता होगा तो w भी 4 हटा देना है वापस, w 2a माइनस w, ये लो 2 हटेगा, 4 भी हटेगा, सब कुछ हटेगा, w 2a माइनस w, ये लो, ये आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, लग रहा है ना अच्छा, इसीलिए बेटा बनाया गया है, इसीलिए टाइम लगा है क्लास को लेकर आने में, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बीच में गैप लगा था क्लासों के, लेकिन बच्चे अच्छी चीज बनाने के अंदर देखो टाइम तो लगता है, आप लोगों के लिए ही तैयार की गई है, तो मेरे ख्याल से दोनों चीज के फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे, आयत और वर्ग दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे, रास्ते के क्षेत्रफल भी याद हो गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट है बच्चे, क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, बोलो। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग इसको करो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। कीजिए बच्चे। यदि एक वर्ग का विकिरण 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर विकिरण होता क्या है वर्ग का विकिरण क्या होता है, भुजा से थोड़ा सा बड़ा होता है। याद रखने का तरीका देखो, मैं अभी बता देता हूं। वर्ग का विकिरण क्या होता है, भुजा से थोड़ा सा बड़ा होता है। सोच के देखो, सर ये वर्ग की भुजा है और ये है वर्ग का विकिरण। अगर मैं इस विकिरण को ऐसे सीधा करूं तो भुजा से थोड़ा सा बड़ा तो जाएगा ना, हाँ सर जाएगा। और भुजा क्या होती है बच्चे, ए बनती है, भुजा होती है ए, तो सर ए से थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, अंडर रूट 2 गुना ज्यादा होगा। तो भुजा अंडर रूट 2 साथ में लगता है, बस इतना सा होता है, आ जाएगा आंसर। तो सर वर्ग का विकिरण क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2 होता है। इसी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, पूछा क्या है 7, अरे विकिरण ये क्षेत्रफल पूछ रहा है, नॉर्मल भी निकाल सकते हो, पहले ऐसे निकाल लेते हैं। देखो सर क्या होगा, 7 अंडर रूट 2 होगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। भुजा का मान कितना है 7, भुजा का मान अगर 7 है तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, भुजा का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49 आएगा। ऐसे निकाला जा सकता है। या फिर मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि अगर आप लोगों को वर्ग का विकिरण पता है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विकिरण का स्क्वायर बटे में 2। तो आप लोग इसका स्क्वायर करवा के 2 का भाग दोगे तब भी बच्चे आंसर आएगा। देख लो सर क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, कैसे निकाल रहा हूं, विकिरण का स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2। तो सर विकिरण क्या है, 7 अंडर रूट 2 है, 7 अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर करवाऊंगा और बटे में 2 लगा दूंगा। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 49 बचेगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, करने का तरीका होना चाहिए, बस चीजें याद होनी चाहिए, कैसे भी बैठा सकते हो व्यवस्था। तो ठीक है, तो 49 वर्ग मीटर आ जाएगा।
अब ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक वर्ग है ए, उसका विकिरण है ए प्लस बी, और एक वर्ग का विकिरण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी इस वर्ग का जो विकिरण होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इससे डबल उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो उसका विकिरण आप लोगों को ज्ञात करना है। एग्जाम का ही बेटा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। सर ये एक वर्ग है जिसका नाम है ए, इसका विकिरण हमें पता है, तो इसका विकिरण अगर आप लोगों को पता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? तो वर्ग ए का क्षेत्रफल, वर्ग ए का क्षेत्रफल कितना होगा? सर विकिरण का स्क्वायर, विकिरण का स्क्वायर और बटे में 2 होगा। सर ये लो इसका क्षेत्रफल आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक वर्ग का विकिरण ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी जिसका विकिरण हमें निकालना है ना, उस वर्ग का क्षेत्रफल इसका डबल आएगा। तो जैसे मैं इसको डबल करूंगा तो उस वर्ग का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। सर इसको डबल करो, जैसे ही मैं डबल करूंगा भाई 2 से गुना करवाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यानी सर उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या? बिल्कुल ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बच्चे क्या होगा? सर केवल और केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। ये लो, ये क्षेत्रफल होता है बच्चे। हमें क्या निकालना है? विकिरण निकालना है बेटा। जब क्षेत्रफल आप लोगों को पता होता है तो विकिरण का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है क्या? क्या होता है? हाँ सर देखो, क्षेत्रफल बराबर डी का स्क्वायर बटे में 2 होता है नहीं होता? बताओ होता है। सर अगर मैं यहां से डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्षेत्रफल गुणा में 2 और इसका पूरे का रूट होगा कि नहीं होगा? बताओ ये फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनने वाला है। तो सर इसका विकिरण निकाल रहा हूं, विकिरण निकाल रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? ये और गुणा में 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर और गुणा में 2 और इसका अंडर रूट। ये बनेगा कि नहीं बनेगा विकिरण का फॉर्मूला? बताओ। तो सर इसका अगर अंडर रूट करवाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी a प्लस बी तो आ ही जाएगा। लेकिन सर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 हो नहीं पाएगा, मतलब इसका पूरा का पूरा ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो a प्लस बी अंडर रूट 2, a प्लस बी अंडर रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होगी। बताओ बेटा, अच्छा लग रहा है? बोलो। एक वर्ग था जिसका विकिरण हमें दे रखा है तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? सर विकिरण का स्क्वायर बटे में 2 बनेगा, क्षेत्रफल आ गया। एक दूसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसका डबल है, तो सर इसको डबल करूंगा तो 2 से गुणा करवाऊंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल ये, और यही दूसरे का क्षेत्रफल बन जाएगा। जब आप लोगों को क्षेत्रफल पता है तो बेटा विकिरण निकालने में क्या समस्या है? सर अगर क्षेत्रफल पता है और विकिरण के रूप में क्षेत्रफल ये होता है, तो यहां से अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं d यानी विकिरण की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा, इधर अंडर रूट भी लगाऊंगा, ये 2 भी साथ में अंडर रूट में जाएगा, तो क्षेत्रफल गुणा 2 अंडर रूट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है विकिरण निकालने का, तो यही फॉर्मूला मैंने पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 वर्ग मीटर है, इसके विकिरण की लंबाई क्या होगी? एक वर्गाकार मैदान है यानी वर्ग है और उसका क्षेत्रफल आप लोगों को दे रखा है, विकिरण की लंबाई क्या होगी? बेटा जब क्षेत्रफल दे रखा है और विकिरण पूछ रहा है तो फॉर्मूला तो याद है ना? सर देखो क्षेत्रफल होता क्या है? विकिरण का स्क्वायर या विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण का स्क्वायर और बटे में 2 होता है। यानी यही सर मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? 7200 दे रखा है। ठीक है, इसको हटा दूं, समझ में आ गई होगी। सर यही होता है क्षेत्रफल, विकिरण का स्क्वायर बटे 2, और ये 7200 दे रखा है। तो विकिरण का स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी बताओ? सर विकिरण का स्क्वायर बनेगा 7200 गुणा 2 यानी 144 और 2 जीरो 14400 बनेगा। विकिरण का मान निकालना है तो बच्चे कितना निकल कर आएगा? केवल स्क्वायर हटाना, इधर अंडर रूट करवाना है। 144 का अंडर रूट कितना होता है बच्चे? 12, और सर 2 जीरो का कितना होता है? 1 जीरो,
तो विकर्ण की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चे? 120 निकल कर आएगी। आप लोगों का विकर्ण कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन तो नॉर्मल सही था, लेकिन एसएससी सीएचएसएल 2020 के एग्जाम का क्वेश्चन था। आगे समझो, दो वर्गों के विकिरणों की लंबाई का अनुपात 2:3 है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आप लोगों को चाहिए। बड़ा क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। ये पहले वाले का क्षेत्रफल है और ये दूसरे वाले का क्षेत्रफल है। मुझे इनका अनुपात चाहिए। विकर्ण के रूप में क्षेत्रफल क्या होता है मुझे तो ये बताओ। सर जब विकिरण दे रखा है और हम लोग क्षेत्रफल लिखते हैं तो होता क्या है? विकिरण का स्क्वायर बटे में 2, और सर इसका क्या बनेगा? दूसरे के विकिरण का स्क्वायर बटे में 2। यही होता है कि नहीं होता? सर 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। बताओ भी, 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो सर क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जो विकिरणों के स्क्वायर का अनुपात होगा वही क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो विकिरण 2 दे रखा है और 3 दे रखा है। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना करोगे? 9। तो 4:9 आपके क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाएगा। नॉर्मल सा बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। ठीक है, 4:9 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक बात अच्छे से समझ लेना कि जब भी परसेंटेज की बात करें, जब भी रेशियो की बात करें यानी अनुपात की बात करें, तो बेटा जो स्थिर वैल्यू होती है ना, जो फिक्स वैल्यू होती है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी परसेंटेज की बात करेगा, जब भी अनुपात की बात करेगा, तो जो फिक्स वैल्यू होती है उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो सर परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक, यदि किसी वर्ग की भुजा को मैं 5% बढ़ाऊंगा तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बेटा वर्ग का परिमाप होता क्या है पहले तो मुझे ये बता दो। सर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा। तो बेटा ये 4 तो हर बार आएगा, भी भुजा का मान कुछ भी हो 4 तो हर बार लगेगा। तो ये तो फिक्स वैल्यू है ना सर, इससे कोई मतलब नहीं है। परिमाप बनेगा केवल और केवल भुजा से। तो सर भुजा कितनी बार आई? एक बार आई। तो जो भी परिवर्तन होगा भुजा के अंदर, तो सर परिमाप के अंदर भी तो उतना ही परिवर्तन होगा, क्योंकि भुजा केवल और केवल एक बार लागू हो रही है। जो भी परिवर्तन करोगे भुजा में, डायरेक्ट परिमाप के अंदर परिवर्तन आएगा। भुजा को 5% बढ़ाया है तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा? सर 5% बढ़ेगा। 5% बढ़ेगा आंसर। ठीक, अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि यदि वर्ग की भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, अगर क्षेत्रफल के अंदर पूछ लेता कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? भुजा का स्क्वायर है। यानी सर भुजा कितनी बार काम में आएगी? 2 बार काम में आएगी। तो भुजा के अंदर जो भी परिवर्तन किया गया है वो 2 बार हमें करवाना पड़ेगा। तो 2 बार करवाना पड़ेगा तो सर टोटल कितना परिवर्तन होगा? अब 5 गुणा 5 करके 25 जो आंसर दे रहे हो ना, उनके लिए तो ये है और उनकी कमर पे ऐसे लगेगा। ठीक है, 5 जब भी 1% के 2% बनाने हो, यानी 2% को मिलाकर अगर 1% बताना है, अगर 1 ही प्रतिशत है उसके ऊपर 2 बार काम करना है, ओवरऑल बताना है, तो बेटा डायरेक्ट गुणा नहीं करवाते। आप लोगों को a+b का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a+b, ठीक है ना? a+b प्लस में a गुणा b बटे में 100, ये आएगा बेटा, ये आएगा, इसकी वैल्यू ये निकलेगी, ऐसे निकाली जाती है। सर a क्या है? जो परसेंटेज दे रखा है वही है। सर b क्या है? जो परसेंटेज दे रखा है वही है, यानी दोनों परसेंटेज एक ही है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ऐसे निकाला जाता है। 5 और 5 10, 5 गुणा 5 25, 25 बटे 100 0.25 बन गया। तो सर 10.25 आंसर आएगा बेटा, 10.25 आंसर आएगा, ना कि 5 गुणा 5 25 आंसर आएगा। तो 10.25% बढ़ जाता क्षेत्रफल, पता है? नेक्स्ट करो, एक वर्गाकार खेत की चौड़ाई 20 मीटर है,
इसके अंदर की ओर चारों तरफ एक 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितना आसान हो गया देखो सर, वर्ग है, वर्गाकार खेत है। फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? फॉर्मूला पढ़ा था अंदर की तरफ रास्ता है ना सर, अंदर की तरफ अगर रास्ता है तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है 4W A प्लस में W। अगर याद है तो माइनस करवा दो बस, प्लस मत लिखना। प्लस होता है बाहर की तरफ अगर रास्ता होता है तो। ये लो, ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट वैल्यू रखनी, आंसर आएगा। रास्ते की चौड़ाई कितनी है सर? 20, और वर्गाकार खेत है, चौड़ाई है 20, तो लंबाई भी 20 ही मिलेगी। ए की वैल्यू 20 आएगी, ठीक है ना। 2, तो सर 2 गुणा 4, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8, और सर ये कितना हो जाएगा? 20, 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18, 18 गुणा 8 144 होता है क्या? 18 गुणा 8, ठीक है। तो सर 144 वर्ग मीटर आएगा, 144 वर्ग मीटर आएगा। हो गया, नॉर्मल सा है, बच्चों वाला सा। नेक्स्ट आ जाओ। एक वर्ग के अंतर्निहित और परिगत वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। एक वर्ग के अंतर्निहित और परिगत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। कहने का मतलब क्या है समझना बेटा, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक वर्ग है और इसके चारों तरफ एक वृत्त बना हुआ है। इसके चारों तरफ एक वृत्त बना हुआ है। एक वर्ग के अंतर्निहित, अंदर की तरफ बनाओ पहले तो सर अंदर की तरफ बनाते हैं। ये एक वर्ग है और इसके अंदर एक वृत्त है। फिर कलर तो सेम ही लेते ना, अच्छा लगता। ये लो, ये एक वर्ग है और इसके बाहर की तरफ एक वृत्त होगा। इसके बाहर की तरफ एक वृत्त होगा, ऐसा बनेगा कुछ, जो इसके सभी शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो बेटा क्षेत्रफल होता क्या है सर? भुजा की स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, वृत्त है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है एक बार मैं बता दूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा, क्योंकि वृत्त आया नहीं ना अभी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई R1 का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को R1 मान लेता हूं। और इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा बेटा? पाई सर R2 का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को मैं R2 मान लेता हूं। तो सर पाई से तो पाई कट जाएगा, देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, यानी सर इन दोनों की त्रिज्याओं का जो स्क्वायर होगा ना, बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिज्या का स्क्वायर ही आप लोगों को करवाना होता है बच्चे, ठीक है। तो सर त्रिज्याओं का जो स्क्वायर बनेगा बस वही मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इस वर्ग की जो भुजा है वो ए है और इस वर्ग की भुजा भी ए ही है, वर्ग की भुजा दोनों की ए ही बनेगी बच्चे, ठीक है ना। वर्ग वही है, बस एक अंदर की तरफ वृत्त है, एक बाहर की तरफ वृत्त है। तो बेटा इसकी त्रिज्या क्या होती है बताओ? सर अभी भी बताया था, जो वर्ग की जो भुजा होगी उसकी आधी बनेगी। तो सर इसकी भुजा क्या बनेगी? इसकी त्रिज्या क्या बनेगी? भुजा का आधा। तो भुजा का अगर आधे का स्क्वायर करूंगा तो क्या ए स्क्वायर बटे 4 नहीं आ जाएगा? क्या बोलो? भुजा के आधे का स्क्वायर करवाना है तो ए का भी स्क्वायर हो गया बटे 2 का भी स्क्वायर हो गया, यानी 4 बन गया। यहां क्या होता है बेटा? यहां जो विकिरण होता है ना, उसका अगर आधा करवाता हूं तब बेटा इसकी त्रिज्या निकल कर आती है। तो सर विकिरण क्या होता है? भुजा √2 होता है। तो भुजा √2 होगा और सर भुजा √2 होगा, भुजा √2 होगा, उसका भी आधा होगा। ये बेटा इसकी त्रिज्या बनती है। इसका भी स्क्वायर करवाना है तो ए का स्क्वायर, इधर 2 लिख दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बोलो? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि इस साइड में लिख चुका हूं। तो ए का स्क्वायर गुणा में 2 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा, इतना मैं लिख चुका हूं। 4 से 4 बटे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये रेज क्यों हो रहा है बार बार में?
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से सब कुछ कट चुका है, एक बचा है, इधर से सब कुछ कट चुका है, केवल दो बचा है, तो 1:2 होगा, 1:2 होगा, 1:2 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब रट लो इस चीज को, हमने निकाला आराम से, 1:2 आता है सर, 1:2 का मतलब क्या है, ये हमेशा डबल होगा इससे। तो इस चीज को रट लेना कि अगर कोई एक वर्ग है और उसके अंदर की तरफ एक वृत्त बना रखा है, एक वृत्त बना रखा है बाहर की तरफ, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो एक दूसरे का डबल बनता है। डबल किसका होगा, इसका भी। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का हमेशा डबल होगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो 1:2 ही आंसर देना, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है मैंने निकाल के बताया आप लोगों को कैसे बना। अगला क्वेश्चन करो बेटा, कीजिए इस क्वेश्चन को। एक आयत का परिमाप 60 मीटर है। सर परिमाप दे रखा है, परिमाप का फॉर्मूला पता है क्या, आयत का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी सर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करूंगा तब 60 आएगा। उसकी चौड़ाई 13 मीटर है, आयत की लंबाई आप लोगों को ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूले से बन जाएगी ना बात। सर हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, और इसकी वैल्यू आप लोगों को 60 दे रखी है अगले ने। ठीक है, चौड़ाई का मान 13 है, सर चौड़ाई का मान 13 है, तो 2l प्लस में बी की जगह कितना है बच्चे, 13, बी की जगह बेटा कितना है सर 13 है, और इसकी वैल्यू बनने वाली है 60। 2 का इधर भाग दे दूं तो 30 बच जाएगा। l प्लस 13 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30। ठीक है, इससे हमने इसको काट दिया। सर l की वैल्यू निकालनी है, 13 को इधर माइनस करवा दो, l की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 17। यानी सर लंबाई कितनी बढ़ने वाली है, 17 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 17 मीटर लंबाई बढ़ने वाली है। दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखो करो इसको बेटा। एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब इसके लिए बेटा मैं आप लोगों को एक सॉलिड सी चीज बता देता हूं, देखना समझना बेटा। हमारे पास जगह है नहीं, जगह है, मैं बता देता हूं अभी आप लोगों को, देखो आ जाओ, समझना बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कारगर चीज बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आप लोगों को मैंने जब परसेंटेज का टॉपिक करवाया था तो बच्चे एक टेबल लिखवाई थी, आप लोगों को याद है क्या? हाँ सर बिल्कुल याद है। टेबल आपने लिखवाई थी, 100% की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 50% की जो वैल्यू होती है वो 1/2 बनेगी, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 बनेगी, और 25% की वैल्यू 1/4 बनेगी। याद है कि नहीं है? याद है। तो बेटा परसेंटेज जो है वो सभी जगह घुसा हुआ है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। 16 सही 2/3% की वैल्यू बनेगी 1/6, ठीक है 1/6, और 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी बनेगी 1/7, 12.5% की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे 1/8, ठीक है 1/8, और 11 सही 1/9% की वैल्यू कितनी बनेगी सर 1/9 बनने वाली है 1/9। 10% की वैल्यू कितनी बनेगी 1/10 भी बनेगी। आगे भी आप लोगों को लिखवाया था, याद होगा, समझाना है वो यहां तक भी समझा दूंगा मैं। अब देखो अगर आप लोगों से जैसे ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस चीजें समझने के लिए, इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाते हैं। देखो क्या बोला है कि एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी,
इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अगर दो चीजों के गुणा होने से अगर तीसरी चीज बन रही है और उसको हमें उतना ही रखना है, भी समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। सर आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई से हमारा क्षेत्रफल बन जाता है, क्षेत्रफल बन जाता है। दो चीजों के गुणा होने से तीसरी चीज बन रही है। अगर किसी एक चीज के अंदर परिवर्तन कर दिया तो इसके अंदर हमें कितना परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि ये चीज उतनी ही रह जाए, यानी अपरिवर्तित रह जाए। जब भी अपरिवर्तित की बात करेगा तो बेटा हमेशा इतना याद रखना, जैसे इसने क्या किया है, आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि की है। आप लोगों से क्या पूछ रहा है, चौड़ाई में कितनी कमी करे। एक में वृद्धि करेगा तो कमी ही पूछेगा, एक में कमी करेगा तो वृद्धि पूछेगा। तो इसने वृद्धि कर दी, सर कमी पूछना चाहता है, कमी पूछना चाह रहा है। कमी अगर पूछना चाह रहा है ना तो सर 20% की वृद्धि की थी, कमी पूछना चाहता है तो 20% से जो कम मान होगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। डायरेक्ट कर लेना, लिखने विखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन अगर ऐसे होता, आयत की लंबाई को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया गया तो चौड़ाई को कितना कम करूं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सर कम पूछ रहा है ना तो इससे कम वाला मान आंसर बनेगा, 25% आंसर आता। चौड़ाई को 25% कम कर दो ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। आयत की लंबाई को 10% कम कर दिया, इस बार कम कर दिया, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखना है, चौड़ाई को कितना बढ़ाऊं। तो सर इससे जस्ट बड़े वाला मान होगा, बढ़ाने को बोल रहा है बढ़ा दो, 11 से 1/9% आएगा। आयत के लंबाई को 16 से ही 2/3% कम कर दिया गया, चौड़ाई को कितना बढ़ाऊं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो सर बढ़ाने को बोल रहा है ना, जस्ट इससे ऊपर वाला मान होगा, 20% आंसर आएगा। समझ में आ गई क्या ये चीज? बोलो, दो चीजों के गुणा होने से अगर तीसरी चीज बनाई जा रही है और उन दोनों चीजों में से किसी एक के अंदर परिवर्तन कर रहा है और दूसरी के अंदर आप लोगों से पूछा गया है ताकि तीसरी चीज अपरिवर्तित रहे, तो हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा परसेंटेज आ जाए जैसा जो टेबल में ही नहीं है तो बेटा फिर मैं तरीका भी बता दूंगा। अगर कोई ऐसा प्रतिशत आ गया जो टेबल में ही नहीं आ रहा तो फिर मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि सर तरीके से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, समझना। अब डायरेक्ट आंसर आ गया होगा कि सर 20% की वृद्धि की जाती है, चौड़ाई में कितनी कमी करूं कि ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो सर 20% से कम मान कौन सा होता है? 16 से ही 2/3 होता है, यानी 16.66% होता है। आंसर तो मेरे क्वेश्चन का आ चुका है, ठीक। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऐसी वैल्यू दे दे जो आपके टेबल में नहीं है, तब आप लोग क्या करोगे? कुछ नहीं करना होता बेटा। सर देखो, फॉर्मूला ये लगाया जाता है, आर परसेंटेज जो भी दे रखा है बटे में 100 प्लस माइनस आर परसेंटेज, और गुण आप लोग 100 के साथ भी करवा सकते हो क्योंकि परसेंटेज में बताना है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लागू होता है। सर आर क्या है? जो भी दे रखा है वही आ रहा है, जो परसेंटेज दे रखा है वो आ रहा है। प्लस और माइनस कब करना है? अगर वृद्धि दे दी तो जोड़ देना, अगर कमी दे दी तो घटा देना। इसने वृद्धि दी है तो सर मैं लिखूंगा कैसे? 20%। सर वृद्धि दी है 20% की तो 100 में जोड़ूंगा 120 आ जाएगा और गुणा करवा दूंगा सर 100 के साथ। तो 0 से तो 0 कट गया, 2 से ये काटूंगा 6 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 50 आ जाएगा, 2 से काटूंगा 3 आ जाएगा। 50 के अंदर बेटा 3 का भाग देना है, 50 के अंदर 3 का भाग देना है, 16.66 ही तो आता है, बताओ। तो ये तरीका भी है, समझ में आ गया। नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, लंबाई गुना चौड़ाई से। लंबाई गुना चौड़ाई का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट भी कर सकते हो। सर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल क्या बनता है बच्चे? लंबाई गुना चौड़ाई बनता है सर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई से। सर लंबाई को क्या किया है? लंबाई के अंदर क्या किया? देखो, लंबाई गुना चौड़ाई से हमारा क्षेत्रफल बनता है। तो सर लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल बनता है, तो लंबाई को क्या किया गया है? पहले लंबाई कितनी थी? 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया मतलब पहले लंबाई अगर 5 थी तो अब 6 कर दी गई होगी। ये अगर पहले थी तो अब 6 कर दी गई होगी, ठीक है। और सर हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई के अंदर मैं क्या करूं ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो चौड़ाई के अंदर बच्चे यही काम उल्टा करवाया जाता है। 6 से कितना करवा दो? 5 करवा दो।
जो रेशियो पहले बनेगा उसका उल्टा बनाना है। तो सर क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणा, 5 गुणा 6 कितना बनेगा 30, 5 गुणा 6 कितना बनेगा 30, 5 गुणा 6 कितना बनेगा 30, तो अभी भी 30 है, अभी भी 30 है, क्षेत्रफल तो उतना ही है। लेकिन चीजें नहीं समझनी ऐसे, तो आप लोगों को मैंने 2 तरीके बता दिए। फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है, आर परसेंटेज बटे में 100 प्लस माइनस आर परसेंटेज गुणा 100, ठीक। और फिर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए मान लो 12.5%, ये लो। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। एक आयताकार खेत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करूं कि क्षेत्रफल परिवर्तित रहे। सर 12.5% की वृद्धि कर दी, हमसे कम पूछ रहा है। 12.5% से कम मान कौन सा होता है, 11 सही 1/9%, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और विकिरण 26 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और विकिरण बेटा ये अपने 26 सेंटीमीटर है। तो बेटा समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा, समझ लेना कैसे। देखो ये एक आयत है और ये बेटा इस आयत का विकिरण है, ये आयत का विकिरण है। क्वेश्चन ने बोला इसकी लंबाई आप लोगों को 10 दे दी गई, 10 दे दी गई, विकिरण का मान 26 दे दिया गया। आप लोगों को परिमाप बताना है। सर परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस ए चौड़ाई, ये परिमाप होता है। सर लंबाई तो मेरे पास है लेकिन मुझे चौड़ाई तो निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो बेटा ये समकोण त्रिभुज ही तो बन चुका है। और सर समकोण त्रिभुज के अंदर हम लोग ट्रिपलेट भी लगाया जा सकता है, ट्रिपलेट भी लगाए जा सकते हैं। तो एक भुजा 10 है, एक भुजा कितनी होनी चाहिए ताकि कर्ण का मान 26 हो जाए। तो बेटा ट्रिपलेट याद करवाए थे, याद रखना है 10 24 26, ऐसा ही था क्या, वापस आ जाओ, ऐसा ही था क्या, वापस आ जाओ। कहाँ गए, ये रहे 10 24 26, इसके साथ एक ट्रिपलेट बनाया जाता है। अगर कर्ण का मान 26 है, एक भुजा का मान 10 है, तो दूसरी भुजा 24 ही होगी, ठीक है। तो बच्चे ये इसी के ऊपर क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम कि बेटा याद कर लेना इसको, याद कर लेना इसको। एक भुजा 10 है, कर्ण का मान 26 है, तो सर ये 24 ही निकल कर आएगी। अगर वो चीज आप लोगों को दिमाग में नहीं है, भूल गए बाई चांस, भूलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी भूल गए बाई चांस से, तो बेटा निकालने का तरीका भी आना चाहिए कि सर लंब और आधार में से अगर कुछ भी निकालना है ना, तो कैसे निकाला जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से वो घटा देना जो आप लोगों को पता है और फिर उसका अंडर रूट करवा देना, आंसर आ जाएगा। कर्ण का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका अंडर रूट करवा दो, 24 आएगा। इसका स्क्वायर होता है 676, इसका स्क्वायर होता है 100, 676 में से 100 घटाऊंगा तो 576 आएगा, 576 का अंडर रूट करवाऊंगा तो 24 निकल कर आएगा। ये तरीका भी है, ठीक है। तो अब दोनों के मान आप लोगों के पास आ गए, तो बेटा फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। सर ये 10 है और ये 24 है, 10 और 24 34, 34 गुना 2 बच्चे कितना, सर 68, ठीक है। 68 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लीन है, क्लीन क्लियर सब कुछ है। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई की कुल लागत 600 रुपए है, तो खेत की चौड़ाई कितनी होगी। बेटा टोटल खर्चा दे रखा है, देखो टोटल खर्चा आप लोगों को दे रखा है, टोटल खर्चा आप लोगों को दे रखा है और आप लोगों को रेट भी दे रखी है, आप लोगों को रेट भी दे रखी है। क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, बताइए क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। सर क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम तो भूल गए, तो बोलना नहीं है बेटा। टोटल जो खर्चा होगा वो बटे में रेट का भाग दे देना, क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो सर क्षेत्रफल निकल कर आ गया, कितना है 600 बटे में 2, कितना निकल कर आया है सर 300 निकल कर आया क्षेत्रफल। और बेटा क्षेत्रफल होता क्या है, सर लंबाई गुणा चौड़ाई से ही क्षेत्रफल बनाया जाता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है,
लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 4:3, तो सर इसको 4x मान लेता हूं, इसको 3x मान लेता हूं, दोनों को गुणा करवा देता हूं। 4x गुणा 3x बराबर 300 बनेगा। दोनों को गुणा करवाऊंगा तो 12x स्क्वायर भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर में बच्चे 300 है। सर 12 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? सर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचेगा 6, 12 पंजा 60, 25 आएगा। x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 आ जाएगी तो सर पूछा क्या है? पूछा क्या है बेटा? एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, 2 रुपए वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई की कुल लागत इतनी है, तो खेत की चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई पूछ रहा है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। 3x की वैल्यू पूछ रहा है। 5 गुना 3 कितना? 15। 5 गुना 3 कितना बेटा? 15। होगा कि नहीं होगा बोलो? 5 गुना 3 15। आगे वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चे। इस क्वेश्चन को करो आप लोग जल्दी से। एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर लंबे एक आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है। कर सकते हो आराम से, वापस से पढ़ लो। एक वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। सर वर्ग का परिमाप दे दिया, वर्ग की भुजा निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सर वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को 30 दे रखी है। भुजा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 7.5 आएगी। सर 7/2 बनेगी। ना 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 7.5 कैसे बनेगी? 15 7.5, हाँ 7.5 ही बनेगी। 15/2 बनेगी। सर ये भुजा की वैल्यू निकल कर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 360 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वापस से लिखना है इसको बेटा, वापस से लिखना है इसको। सर एक वर्ग का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर लंबे एक आयत के परिमाप के बराबर है। ये वर्ग का परिमाप थोड़ी ना था, पढ़ने परिमाप बना के क्वेश्चन करने लग गए। एक वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा किसके बराबर है? सर एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी सर ये दोनों चीजें बराबर है। और इसका बच्चे लंबाई आप लोगों को दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। तो 4 गुना भुजा, फिर अंदर आएगा 2, 30 प्लस में बी, यही आएगा। लंबाई मैंने लिख दी। तो बेटा लंबाई अगर मैं लिख चुका हूं तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना बचेगा? ये 2a बचेगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा? सर 30 प्लस में b आ जाएगा। 30 प्लस में b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? इतना तो कुछ करवाना ही नहीं है हमें। वापस देखना बेटा क्या है क्वेश्चन, क्या बोलना चाहता है। एक वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 30 सेंटीमीटर लंबे एक आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है ना बेटा, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हम लोग जल्दबाजी के चक्कर में। एक आयत का क्षेत्रफल 360 दे रखा है। क्षेत्रफल होता क्या है बेटा? सर लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल बनता है। कितना बनेगा? 360 बनेगा। लंबाई की वैल्यू 30 है, चौड़ाई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। बराबर 360 आएगा। 0 से 0 काटूंगा, 3 से काटूंगा 12 आएगा। यानी बी की वैल्यू यानी चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। लंबाई भी पता चल चुकी है, चौड़ाई भी पता चल चुकी है। और क्वेश्चन ने बोला एक वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। तो सर वर्ग का परिमाप क्या बन जाएगा? बस वो देखो 2, लंबाई का मान 30, चौड़ाई का मान 12, 12 ही होगा, 12 ही होगा। ठीक है। 30 और 12 42, 42 गुना 2 84। तो 4a बराबर a 84। a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बेटा? 21। a की वैल्यू 21 निकल कर आई। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है।
यानी भुजा का स्क्वायर बताना है, 441 बन जाएगा। बोल लो, भुजा का स्क्वायर बताना है, 441 बना दोगे, कर दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, वो क्षेत्रफल पहले पढ़ा ही नहीं था और पहले इसको परिमाप मान लिया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई का मान दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई निकाल लो भाग देकर। ठीक, फिर आप लोगों को दे रखा है परिमाप दोनों के बराबर है, तो यानी ये चीज बराबर बनने वाली है। यहां से वर्ग का परिमाप आ जाएगा, वर्ग का परिमाप पता चलेगा तो भुजा भी पता चलेगी। भुजा का स्क्वायर करवाओगे, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। हो जाएगा ना आराम से क्वेश्चन। अब ये और करो, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है और इसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। सर अगर वर्ग की भुजा को आप ए मान लेते हो तो इधर मैं आयत की बात करूंगा बेटा। सर आयत की जो लंबाई बनेगी वो कितनी बनेगी, ए प्लस 6 बन जाएगी। बोल लो, कम है, कम है बेटा। वापस से लिखता हूं, अगर वर्ग की भुजा ए है, अगर वर्ग की भुजा ए है तो आयत के लिए कुछ एक बातें लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आयत की लंबाई क्या बनेगी, सर वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम बनेगी, ये बनेगी। एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है और इसकी लंबाई, और इसकी लंबाई जो होगी वो वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है। तो सर वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई ये बन जाएगी। दिक्कत है क्या कोई, बता दो। वर्ग की भुजा को मैंने ए माना है तो सर जो भी वर्ग की भुजा उससे 6 कम करवा देना, इसकी चौड़ाई बन जाएगी। जो भी वर्ग की भुजा उसमें 9 जोड़ देना, इसकी लंबाई बन जाएगी। यानी आयत की लंबाई चौड़ाई मुझे पता चल चुकी है। अब मुझे इतना पता है कि एक आयत का और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर करना है, तो बराबर करना इसका मतलब सर वर्ग की भुजा भी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है ना, यानी सर भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा और इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यही निकल कर आएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा सोल्व करवा सकते हो। देखो, ए और ए गुणा होकर ए का स्क्वायर बनेगा, ए और 6 गुणा होकर माइनस का 6 ए बनेगा, 9 और ए गुणा होकर प्लस का 9 ए बनेगा, 9 और 6 गुणा होकर माइनस का 54 बन जाएगा। ठीक है, तो सर माइनस का 6 ए है प्लस का 9 ए है, कितना बच गया सर, केवल और केवल 3 ए बच गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप लोग काट भी सकते हो। ठीक है, तो बचा क्या है बच्चे, 3 ए को इधर ले आना, माइनस का आएगा, माइनस का ओपन बच जाएगा, माइनस से माइनस काट देना, 3 ए बराबर 54 बच जाएगा, 3 ए बराबर 54 बच जाएगा। कैसे बच्चा पता है ना, 3 ए बचेगा किसका, प्लस का, इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3 ए बराबर कितना बचेगा, माइनस का 54, माइनस से माइनस काटूंगा, 3 ए बराबर 54 बचेगा। तो ए की वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आएगी, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ए की वैल्यू बेटा कितनी निकल कर आएगी, सर 3 से इसको काट दो, 18 या 54 होता है, तो ए की वैल्यू 18 निकल कर आएगी। पूछा क्या है, आयत का परिमाप पूछना चाहता है, आयत का परिमाप पूछना चाहता है तो सर लंबाई और चौड़ाई निकाल लो। तो चौड़ाई कितनी बनेगी बेटा, ए की वैल्यू 18 है, 18 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 12, यानी बी की वैल्यू 12 है और 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सर इन दोनों का गुणा जो होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर कितना है, लंबाई है 27, चौड़ाई है बच्चे 12, 12 7 कितना होता है 84, यानी 4, जिसके लास्ट में 4 होगा वो मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। बेटा कुछ गड़बड़ कर दी मैंने तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। आयत का, अच्छा आयत का परिमाप पूछना चाहता है ना, क्योंकि इतना मैं देख के घबरा गया, वो मेरा तो ज्यादा जाएगा ये। परिमाप पूछना चाहता है बेटा, परिमाप क्या होता है बच्चे,
परिमाप होता है सर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो 27 और 12 कितना हो जाएगा? 27 है प्लस में 12 है, कितना हो चुका है? 39। और 39 को अगर 2 से गुणा करवाओगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आप लोगों का 78। ठीक है, 78 आंसर होगा। ठीक है, 78 आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, लेकिन करवाना ऐसे ही पड़ेगा बच्चे, करवाना तो ऐसे ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार प्लाट के बाहर की ओर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों वाला सा क्वेश्चन है कि नहीं है? आयत है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आयत है और बाहर की तरफ रास्ता बना हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? बाहर की तरफ रास्ता अगर होगा तो सर 2W L प्लस में B प्लस में 2W, ये बेटा फॉर्मूला होता है। तो क्या है सर? 16 और 10 है। W की वैल्यू बच्चे कितनी है? 2 मीटर। तो सर 2 गुना 2 4 हो गया। वैसे भी 16 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है। 16 प्लस में 10 और प्लस में 2 गुना 2, ये लो, ये काम करवाना है। 4 बन गया, 16 और 10 26 बन गया और सर प्लस में 4 बन गया। 26 और 4 30 हो गया, तो 4 गुना 30 120 भी हो गया। 120 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है ना? 120 वर्ग मीटर आएगा बेटा। ये सब के जीरो हटा देना, सब के जीरो हटा देना यहाँ से, ठीक है? 120 वर्ग मीटर आएगा, ठीक है? क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेट नहीं हो रहे। हो जाएगा, हो गया। तो आयत और वर्ग का काम बेटा निपटा दिया। आयत और वर्ग का काम जो है वो हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया। चतुर्भुज से स्टार्ट किया था, आयत और वर्ग का काम खत्म हो गया। समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये अभी भी बचे हुए हैं। इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म करेंगे, ठीक है बात? और कोशिश करेंगे साथ में व्रत का पार्ट भी मैं आप लोगों को करवा दूं नेक्स्ट क्लास में, ताकि 2D क्षेत्रमिति जो है वो खत्म हो जाएगी और फिर आगे की 2 क्लास से लेंगे 3D क्षेत्रमिति को करने के लिए। तो लगभग 5 क्लासों के अंदर मैंने टारगेट बनाकर चला हूं कि लगभग 5 क्लासों के अंदर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा दूं, ठीक है? 2 क्लासें हो चुकी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।